हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल ड्रीम लर्न एंड अचीव। आज मैं अपना लॉन्च कर रहा हूँ नया प्रोग्राम जिसका नाम है एक्स्ट्रा क्लास। एक्स्ट्रा क्लास में हम क्या करने वाले हैं? एक्स्ट्रा क्लास में हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हमें 9th और 10th में क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आते हैं। जैसे कि कोई भी टॉपिक है बड़ा, उसके अंदर काफी छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो हम शायद उस समय पढ़ते हुए कवर नहीं कर पाते। तो मैं उन टॉपिक्स को इंडिविजुअली यहाँ करवाऊंगा ताकि आपको कैलकुलेशन पार्ट हो गई, आंसर फ्रेमिंग हो गई, उसमें ये चीज बेनिफिट कर सके। तो आज मैं ले रहा हूँ क्लास 9th और क्लास 10th का कॉमन टॉपिक, वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो टॉपिक पे चलते हैं, बट उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू लाइक इट प्लीज प्रेस दी थम्स अप बटन। और दूसरी चीज, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टाग्राम मेरा हैंडल है ड्रीम क्लासेस नाम से, प्लीज गो एंड फॉलो दैट। Also, you can follow me on my personal ID, that is _4 types _ comma Harshit comma 2 types _ क्लियर है? बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू। नाउ व्हाट इज द टॉपिक? आवर टॉपिक इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या है? इट इज अ मेथड यूज्ड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे क्लास 9th और 10th दोनों में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे क्लास 10th के अंदर। यानी ये 9th और 10th के कैलकुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें अपन असल में फैक्टर्स फाइंड करते हैं किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और इसका स्टेप वाइज मेथड होता है जिसको अपन आज समझने वाले हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। a, b और c कोई कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, नंबर्स होते हैं, और x² x⁻², x सिंपल x और c एक कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे a x² का कोफिशिएंट होता है, b x का कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के साथ जो अटैच्ड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो चलिए समझते हैं इसके स्टेप्स क्या हैं। एक एक स्टेप करके उसको एग्जांपल में इंप्लीमेंट करते हुए समझेंगे। पहला स्टेप, प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? a, कांस्टेंट क्या है? c। पहला स्टेप है c और a का मल्टीप्लिकेशन करना, c और a का मल्टीप्लिकेशन करना। तो मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है x² - 3x - 10। तो मेरे लिए यहाँ पे a है 1, क्योंकि x² के साथ कुछ नहीं लगा हुआ यानी 1 है। b है मेरा -3 और मेरा c है -10। तो मेरा पहला काम क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x² यानी a प्रोडक्ट निकालना है किसके? कांस्टेंट के साथ में, c के साथ। तो a इंटू c करना है, 1 इंटू -10, ये आ जाएगा -10। अब मुझे क्या करना है? सेकेंड स्टेप, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन। जो हमारा प्रोडक्ट आया है उसके फैक्टर्स निकालने हैं। 2 - 5 -5 1। तो मुझे सीधा सीधा इसके फैक्टर्स मिल गए 2 और 5। अब मुझे कौन से फैक्टर्स लेने हैं? मुझे ऐसे फैक्टर्स या ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे बीच वाली टर्म ऑब्टेन हो सके। मुझे 3 ऑब्टेन करना है। मेरे फैक्टर्स क्या आए थे? 5 और 2। क्लियरली दिख रहा है 5 - 2 = 3। तो अब देखते हैं इसे लिखना कैसे है। इसको ऐसे का ऐसा लिख देंगे। -3x किससे ऑब्टेन करना है? इन फैक्टर से। तो मैं क्या करूंगा? -5x + 2x -10। अब मैंने प्लस क्यों किया? क्योंकि माइनस प्लस गिव्स माइनस। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे -3x ही आएगा। तो मेरी इस वैल्यू में कोई फर्क भी नहीं आया, और मैंने इसको मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर्स ऑब्टेन करके उसको इस फॉर्म में लिख भी दिया। अब क्या करना है? अब हमें लेना है टेकिंग कॉमन। हमें कॉमन लेना है किसमें से? आगे वाली 2 टर्म्स और पीछे वाली 2 टर्म्स में से। तो आगे वाली 2 टर्म्स क्या है? ये। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x। अंदर क्या बच गया? 2x थे, 1x मैंने ले लिया तो 1x बच गया बीच में, माइनस इसके पास x मैं ले चुका हूं तो सिर्फ 5 बचेगा। क्लियर है? अब लास्ट की 2 टर्म्स में से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आ गया, इसके पास सिर्फ x बच गया, बीच में माइनस, इसके पास 5 बच गया। बीच में साइन किसका था? प्लस का।
सो अब मेरे को बस इसको और इसको कंबाइनली लिखना है और इसको और इसको एक साथ लिखना है। तो मेरे फैक्टर्स आ गए x माइनस 5 एंड x प्लस 2। मैंने क्या कर लिया, फॉर्मिंग फैक्टर्स, मैंने कॉमन लेके फैक्टर्स ऑब्टेन कर लिए। अब मैं एक एक फैक्टर को 0 के इज इक्वल्स टू रखूंगा और x की वैल्यू ऑब्टेन करूंगा। पहले x माइनस 5 को 0 के बराबर रखा तो x आ जाएगा 5, एक x की वैल्यू आ गई 5। अब मैं x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। यहाँ पे मुझे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी उसके दो सॉल्यूशन आ गए, 5 एंड -2। दो ही सॉल्यूशन क्यों आए, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर अ गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री यानी हाईएस्ट पावर, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 थी, तो इसके दो ही आंसर्स पॉसिबल होंगे, इसके दो ही आंसर्स पॉसिबल होंगे। तो ये था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कंसेप्ट। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में। हमने समझा व्हाट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज द मेथड यूज्ड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल्स। इसके अंदर हम स्टेप वाइज कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम कांस्टेंट टर्म और जो एक्स स्क्वायर की टर्म है उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 -10 इंटू 1 किया, -10 आ गया। अब सेकंड स्टेप में हम इसके फैक्टर्स लेते हैं, 2 और 5 इसके फैक्टर आ गए। अब हमको इसके फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से यूज करना है कि 3 बन जाए। 5 और 2 को कैसे यूज करूंगा, -3 बनाने के लिए -5 + 2, -5 + 2, ताकि ये दोनों सॉल्व होके भी -3 ही रहे, इस प्रॉपर इक्वेशन में कोई चेंज ना आए। अब मैंने आगे वाली टर्म्स में से कॉमन लिया x कॉमन लिया, अंदर बच गया x - 5। पीछे वाली टर्म से भी जो कॉमन आ रहा है वो लेना है। इसमें से 2 कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन लिया, अंदर बच गया x - 5। अब इन दोनों को मैंने कंबाइनली लिख दिया, इस टर्म और इस टर्म को कंबाइन लिख दिया। तो ये मेरे आ गए दो फैक्टर्स इस गिवन इक्वेशन के। अब मैंने फर्स्ट फैक्टर को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू मिली 5। जब मैंने सेकंड फैक्टर को 0 के बराबर रखा तो मुझे x की वैल्यू मिली -2, और यही मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्लियर है? कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं, इजी लेवल से हार्ड तक। क्लियर है? कोई भी डाउट आता है लेट मी नो, फिर से कह रहा हूं, इन द कमेंट सेक्शन। और प्लीज शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। आपका मोटिवेशन, आप जो सपोर्ट करोगे वही मेरा मोटिवेशन है, और उसी वजह से मैं कंसिस्टेंट रह पाऊंगा। ठीक है? थैंक यू।